हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ के ये वीडियो एक दोबारा बना रहा हूँ जिसमें कुछ बच्चों को कुछ कन्फ्यूजन थी कि आंसर गलत है कि ठीक है। तो इसलिए हम साथ साथ एमसीक्यू करेंगे और चैप्टर को भी रेफ़र करेंगे, जिससे कि जो कन्फ्यूजन होगी वो क्लियर हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। आज आपके लिए मैं लाया हूँ, ये टर्म 1 में आपके आ रहा है नेताजी का चश्मा। इस पार्ट पे एमसीक्यू आएंगे। मैं कोशिश करूँगा एमसीक्यू के साथ हम चैप्टर भी करते रहें, जिससे कि आपको जो अपठित गद्यांश या पठित गद्यांश टाइप में एमसीक्यू आएंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा आंसर देना। तो जल्दी से शुरू करते हैं। तो पहला एमसीक्यू स्टूडेंट्स है, निम्नलिखित में से कस्बे में क्या नहीं था? सीमेंट का कारखाना, लड़कियों का स्कूल, लड़कों का स्कूल या एक ओपन एयर सिनेमा घर। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे। हम चैप्टर को रेफर करते हैं और फिर इसका आंसर हम देंगे। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी का काम के सिलसिले में उससे कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल था। कितने लड़कों का स्कूल था? एक लड़कियों का स्कूल था। एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना था और 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। तो अब हम देखते हैं ऑप्शन क्या क्या थे हमारे पास। सीमेंट का कारखाना बिल्कुल था, लड़कियों का स्कूल बिल्कुल था, लड़कों का स्कूल बिल्कुल था। एक ओपन एयर सिनेमा घर नहीं, उस कस्बे में एक से ओपन एयर सिनेमा घर नहीं था, 2 ओपन एयर सिनेमा घर थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एक ओपन एयर सिनेमा घर। अगला एमसीक्यू स्टूडेंट्स, चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? तो स्टूडेंट्स इस कहानी में आपने पढ़ा होगा, एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। तो ये आपको एमसीक्यू आएगा भी, उसे कैप्टन क्यों कहते थे? ऑप्शन है उसकी देशभक्ति के कारण, क्योंकि वह फौज का आदमी था, सिपाही था, या दिए गए विकल्पों में से कोई भी नहीं। तो स्टूडेंट्स हमें अच्छे से पता है वो फौज का आदमी नहीं था, ना ही वो सिपाही था, लेकिन उसकी देशभक्ति और नेताजी का बार बार वो चश्मा जब बदलता था उस सब को देखते हुए लोग उसे कैप्टन कहते थे। तो इसका आंसर है उसकी देशभक्ति के कारण। हालदार साहब पान वाले से जानना चाहते थे कि चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं, पान वाले की तोंद कैसे इतनी बड़ी हो गई है, या कल पान की दुकान खुली रहेगी या नहीं, या पान का दाम। तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर है, हालदार साहब पान वाले से ये जानना चाहते थे कि लोग चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते हैं। हम बुक में रेफर करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे बुक में आपके चैप्टर में लिखा हुआ है, तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं। इस पाठ में नेताजी शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? जवाहरलाल नेहरू जी के लिए, सुभाष चंद्र बोस जी के लिए, अंबेडकर जी के लिए, या महात्मा गांधी जी के लिए? तो बच्चों आई थिंक इसके लिए मुझे रेफर करने की भी जरूरत नहीं, बड़ा इजी इसका आंसर है। इस पाठ में नेताजी शब्द सुभाष चंद्र बोस जी के लिए यूज किया गया है। हालदार साहब की आंखें भर आती हैं क्योंकि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा था। उन्होंने सोचा कि कस्बे में अब भी देशभक्ति है और देश की भावी पीढ़ी में भी देश के नेताओं के प्रति सम्मान का भाव है। तो स्टूडेंट्स हमें पता है ये तीनों ऑप्शन ठीक हैं, तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी, कि क्यों हम बुक में रेफर करते हैं। अब देखेंगे, लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे, रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते ना रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। क्यों? मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हुए, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई।
तो इतनी सी छोटी सी बात कि सरकंडे का चश्मा बना हुआ रखा था, ये देशभक्ति को बताता है कि देशभक्ति है बच्चों में, इसलिए उनकी आंखें भर आई। चश्मे वाले को पान वाला क्या समझता था? ईमानदार, गरीब, पागल या कैप्टन? तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर है चश्मे वाले को पान वाला पागल समझता था। आप देखेंगे हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वे जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। तो यहाँ पे पान वाला क्या समझता है उसको? पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसकी कहीं। हालदार का स्वभाव कैसा था? भावुक, देशभक्त, पागल या सनकी? तो स्टूडेंट्स उनका स्वभाव भावुक था। देशभक्त तो था ही, पर भावुक ज़्यादा था। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें पता है कि सारी बातें उस देशभक्ति के ऊपर आके ख़त्म होती हैं, तो आपको यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा। अगर एक ऑप्शन है, पागल तो थे नहीं, सनकी भी नहीं थे, वो भावुक भी थे और देशभक्त भी थे। लेकिन इस पाठ को अगर हम पढ़ते हैं तो हालदार साहब के जो स्वभाव को दिखाया गया है वो दिखाया गया है जब वो मूर्ति के सामने खड़े हो जाते हैं और अटेंशन में, तो देशभक्ति का भाव आता है। तो हालदार साहब का स्वभाव देशभक्त था। किसे देखकर हालदार के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग एरर है, ये हवलदार नहीं है, ये हालदार है। हालदार के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। मूर्ति के चेहरे को, पान वालों को, बच्चों को, या इनमें से कोई नहीं? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है मूर्ति के चेहरे को। तो ये कैसे यूज़ किया गया है आंसर, ये मैं आपको रेफर करके बताता हूँ। आप देखेंगे आपके चैप्टर में लिखा हुआ है, 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चकोर, कभी लाल कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो का चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता ज़रूर। उस धूल भरी यात्रा में हल्दर साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए यही सब चीज़ें बहुत थी। तो यानी कि वो मूर्ति को देखते, चेहरे को देख के खुश हो जाते थे। गलत कथन चुनिए। तो स्टूडेंट्स इसमें 4 ऑप्शन हैं, इनमें से एक स्टेटमेंट जो है वो गलत है। मूर्ति बनाने के लिए चित्रकार की भी सहायता ली गई थी। कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर को यह काम दिया गया था। मूर्ति संगमरमर की थी। महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिलाया गया था। तो स्टूडेंट्स ये तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही हैं, लेकिन मूर्ति बनाने के लिए चित्रकार की सहायता नहीं ली गई थी। देखते हैं बुक में, आप देखेंगे आपके चैप्टर में लिखा हुआ है, किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही ये काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। तो किसी चित्रकार का इसमें हमने हेल्प नहीं दी। कैप्टन की मृत्यु के बाद नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा था। यह किसके द्वारा लगाया गया था? एक बच्चे के द्वारा, पान वाले के द्वारा, चौराहे के दुकानदारों के द्वारा, या दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स हमें पता है जो बुक में लिखा गया है कि सरकंडे का जो चश्मा जो कि बच्चे जैसे बनाते हैं, तो यानी कि जो बच्चे बनाते हैं तो बच्चे ही लगाएंगे, तो इसका सही जवाब है बच्चों के द्वारा। नेताजी की मूर्ति लगी थी कहाँ पे? शहर के मुख्य बाजार की ओर जाने वाली सड़क पर, शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर, या शहर के नगर पालिका के मुख्य चौराहे पर? यह आपको पता नहीं है। इसका सही जवाब है शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर। आप देखेंगे बुक में लिखा हुआ है यहाँ पे, इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी।
लोग चश्मे वाले को किस नाम से बुलाते थे? कैप्टन, सिपाही, थानेदार या पुलिस? अगेन वेरी इजी वन, बहुत इजी है बच्चों ये। लोग चश्मे वाले को कैप्टन के नाम से बुलाते थे। हालदार साहब कितने दिन के उपरांत उस कस्बे से गुजरते थे? एक सप्ताह, प्रत्येक दिन, एक महीने बाद या 15 दिन? तो स्टूडेंट्स ये बुक में लिखा हुआ है लगभग 15 दिन में वो गुजरते थे। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को सभी कैप्टन कहते थे क्योंकि देश समाज के प्रति वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वालों का सम्मान करता था। वह नेताजी के व्यक्तित्व से अधिक प्रभावित था। नेताजी की मूर्ति पर चश्मे को ना होना उसे दुखी करता था। तो ये तीनों ही बातें सही हैं, तो इसका सही जवाब है उपर्युक्त सभी। पाठ और लेखक का नाम है नेताजी का चश्मा, स्वयं प्रकाश, पता नहीं, नेताजी का चश्मा, स्वाम प्रकाश या नेताजी का चश्मा, स्वयं प्रकाश। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे ये बड़ा इजी है, इसमें तो स्पेलिंग मिस्टेक्स के कारण आप अपने आप पता लग जाएगा। आंसर इसका ये है। नेताजी की मूर्ति पर लगा चश्मा कैसा था? असली चश्मा, लोहे का, संगमरमर का या लकड़ी का? तो स्टूडेंट्स ये थोड़ा कंफ्यूजिंग एमसीक्यू आपको लग रहा होगा। असली चश्मा, संगमरमर का, लोहे का या लकड़ी का? नेताजी के मूर्ति पर लोहे का तो नहीं लगा था, ना ही संगमरमर का लगा हुआ था। सरकंडे का लगा था या असली चश्मा लगता था? सरकंडा जो होता है वो लकड़ी होता है। तो यहाँ पे इस चैप्टर में लिखा है लास्ट में कि जब हालदार साहब देख के रुक जाते हैं एक लकड़ी के चश्मे को, तो इसका आंसर है लकड़ी का चश्मा। नेताजी की मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी? 5 फुट, 3 फुट, 4 फुट या 2 फुट? तो बच्चों स्टूडेंट्स इसका आंसर है 2 फुट। ये चैप्टर में लिखा हुआ है, आप देखेंगे। जैसा कि कहा जा चुका है मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसिन, फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। पान वाले के बारे में क्या सही नहीं है यहाँ पे? वह काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। वह आंखों ही आंखों में हंसता था। वह कैप्टन का बहुत सम्मान करता था। उसकी बत्ती सी लाल काली थी। तो स्टूडेंट्स ये सारी बातों में सिर्फ एक इसमें स्टेटमेंट गलत है, वो है कि वह कैप्टन का बहुत सम्मान करता था। आपको मैंने पहले भी एमसीक्यू में हमने पढ़ा है, वो कैप्टन को पागल समझता था। बाकी आप देखेंगे आपके पुस्तक में ये सिंपल एक पैराग्राफ में सब कुछ लिखा हुआ है। वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों आंखों में हंसता था। उसकी तोंद थिरकी, पीछे घूमकर उसकी दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती से दिखाकर बोला। तो सारी चीजें तो उसमें थी, लेकिन वो कैप्टन का सम्मान नहीं करता था, वो पागल समझता था, ये भी हमें पता है। हालदार को किसका मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा? पान वाले का, चश्मे वाले का, देश का या मूर्ति का? तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है चश्मे वाले का, क्योंकि चश्मे वाले का पान वाला मजाक उड़ाता था, हालदार को वो अच्छा नहीं लगता था। नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति किसे बुरी लगती थी? चश्मे वाले को, हालदार को, पान वाले को या कस्बे वालों को? तो स्टूडेंट्स हमें पता है पूरे चैप्टर में नेताजी की जब चश्मे वाली जो मूर्ति है बगैर चश्मे की जब होती थी तो चश्मे वाले को बुरी लगती थी, इसलिए वो चश्मा लगा देता था। पान वाले का शारीरिक स्वरूप कैसा था? मोटा जिसकी पेट बाहर निकली हुई थी या तोंद निकली हुई थी, दुबला पतला, हट्टा कट्टा, या इनमें से कोई ऑप्शन नहीं? हमें पता है वो मोटा था जिसकी तोंद बाहर निकली हुई थी। नेताजी की मूर्ति किससे बनी थी? लोहे की, लकड़ी की, पत्थर की या संगमरमर की? तो हमने पढ़ा था ये पिछले एमसीक्यू में, बुक भी रेफर की थी कि वो संगमरमर की बनी थी। कैप्टन चश्मे वाले के बारे में क्या सही नहीं है? सिर पर गांधी टोपी पहनता है, ये सही है। आंखों पर काला चश्मा लगाता है, ये भी सही है। वो एक बेहद बूढ़ा और मरियल सा आदमी, ये भी सही है। वो पान वाले का मजाक उड़ाता है, ये गलत है। तो क्या सही नहीं है कि वो पान वाले का मजाक उड़ाता है। स्वयं प्रकाश का जन्म कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में, लखनऊ में, इंदौर में या भोपाल में? इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स इंदौर में हुआ था। हालदार साहब किस आदत से मजबूर थे? हालदार साहब बार बार नेताजी की मूर्ति के सामने खड़े होकर राष्ट्रगान गाते थे। जब भी चौराहा आता उनकी निगाहें नेताजी की मूर्ति की ओर उठ जाती थी। उन्हें पान खाने की बुरी लत थी और वे पान वाले के अलावा किसी से भी पान खाना पसंद नहीं करते थे।
या वो बातों को भूल जाने की उनकी आदत थी। तो स्टूडेंट्स, ये बाकी सारी बातें आपके चैप्टर में नहीं है, सिर्फ एक इसमें सही है कि जब भी चौराहा आता था उनकी निगाहें नेताजी की मूर्ति की ओर उठती थी। कैप्टन की मृत्यु के बाद हालदार साहब चौराहे पर क्यों नहीं रुकना चाहते थे? उनके पास समय की कमी थी, वे मूर्ति को बिना चश्मे के देखना नहीं चाहते थे, या उनकी तबीयत खराब थी, या इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। तो स्टूडेंट्स, वो इसलिए नहीं रुकना चाहते थे कि जब वो कैप्टन मर गया था तो मूर्ति पर कोई चश्मा लगाता नहीं था, इसलिए वो बिना चश्मे की उस मूर्ति को देखना नहीं चाहते थे। ये तो बड़ा इजी है। नेताजी के चश्मा नामक पाठ के लेखक कौन है? हरिऔध, स्वयं प्रकाश, प्रेमचंद या जयशंकर प्रसाद? स्वयं प्रकाश इनके पाठक के लेखक हैं। एक बार कस्बे से गुजरते समय हालदार, ये मैं बार बार बता रहा हूँ, ये हवलदार गलत लिखा है, मैं ये क्विज में ठीक कर दूंगा। गुजरते समय हालदार को मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया? इनमें से कोई नहीं। मूर्ति पर चश्मा नहीं था, मूर्ति गंदी थी या मूर्ति टूटी हुई थी? सही जवाब है मूर्ति पर चश्मा नहीं था। बच्चों द्वारा नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे या लकड़ी का चश्मा लगाना संदेश देता है कि देशभक्ति समय आने पर स्वयं उमड़कर बाहर आ जाती है। सभी देशवासियों को अपने मन में देश प्रेम और देशभक्ति की बहुत प्रबल रूप से समाये रखना है। देश की भावी पीढ़ी में भी देशभक्ति की भावना है, या ये सभी? तो स्टूडेंट्स, ये सारी बातें सही हैं। नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया होगा? हालदार ने, लेखक ने, पानवाला ने, या किसी बच्चे ने? तो बच्चों, ये बुक में लिखा है कि नॉर्मली जैसे बच्चे बना देते चश्मा लकड़ी का, वैसा था, तो बच्चे ने लगाया होगा। कितने साल तक हालदार साहब काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे? 1 साल, 3 साल, या गुजरे ही नहीं, या 2 साल तक? तो ये लिखा हुआ है वो 2 साल तक लगभग गुजरते रहे। मूर्तिकार का नाम था मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल, या मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल, या मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल? तो स्टूडेंट्स, इन सब में सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक का है सारा गेम। ये छोटी है मोतीलाल, ये मोतीलाल आंसर है। बुक में जो लिखा हुआ है मोतीलाल। नेताजी से जुड़े 2 नारे हैं, इनकलाब जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो स्टूडेंट्स, ये आपके चैप्टर में जो मूर्ति के बारे में लिखा गया है उसमें ये मेंशन है, दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये 2 नारे लिखे हैं, यही सही जवाब है। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे या लकड़ी का चश्मा देखकर हालदार साहब ने क्या किया? देखे और चले गए। जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसमें ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। सरकंडे का चश्मा उतार कर नया चश्मा लगा दिया, जीप नहीं रोकी। तो हमने पढ़ा था, वे जीप से कूदकर तेज तेज कदमों में से मूर्ति की तरफ लपके और ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति में एक कमी थी, वह थी मूर्ति बहुत बड़ी थी, नेताजी की आंखों पर चश्मा था। नेताजी की मूर्ति में कोई कमी नहीं थी, या नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। तो स्टूडेंट्स, पूरा ये चैप्टर ही नेताजी के चश्मे के ऊपर है, तो उस मूर्ति में चश्मा नहीं था। नेताजी का चश्मा नामक पाठ कौन सा संदेश देती है? आर्थिक उन्नति का, ईश्वर भक्ति का, सामाजिक कल्याण का, या देशभक्ति का? तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है देशभक्ति का। पहली बार कस्बे से गुजरने पर हालदार मूर्ति पर क्या देखकर चौंके? छाता, चश्मा, टोपी, या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है वो चश्मा देखकर चौंक गए थे। कमसिन का क्या अर्थ होगा? काम, सुंदर, एक नाम, या काम अच्छा सीन, कम अच्छा सीन? तो स्टूडेंट्स, कमसिन का अर्थ होता है सुंदर। और स्टूडेंट्स, ये आखिरी एमसीक्यू क्वेश्चन था। आई होप ये मैंने एमसीक्यू जो दोबारा आपके लिए बनाया है, पहले भी बना चुका हूँ, इसमें मैंने सारे आपके डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट्स है तो ज़रूर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरी आपके लिए सिर्फ एक विश है कि आप लोग अच्छे अपने एग्ज़ाम्स में नंबर लाएं, आप आगे अच्छा पढ़ें, और अगर मेरे ये छोटे से आपके एफ़र्ट्स आपको हेल्प करते हैं, यही मेरे लिए आप लोगों की एक बेस्ट विशेस काम करती हैं। I wish you all the success, students. Thank you for watching this video.